नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे अनूपपुर से। आपको बताते चले कि अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 7 निवासी रोहित जैन ने कोतमा थाना आकर चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए घटना के बाद 3 चोरों को पकड़ा था, जिसमें लगभग 50,000 रुपए का सामान पुलिस ने बरामद किया था। एक अन्य आरोपी फरार चल रहा था और जिसकी तफ्तीश पुलिस लगातार कर रही थी, जिसमें पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान बरामद कर लिया है। और मध्य प्रदेश के बालघाट में रिश्वत का मामला सामने निकल कर आया है। घटना शहर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर लोकायुक्त पुलिस टीम ने एक पटवारी और उसके साथी कोटवार को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी शैलेश वाकड़े से माता पिता के निधन उपरांत उसकी फौती काटने तथा नामांकन बंटवारा कार्यक्रम के तहत यहां पर एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जो सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ था और जिसके बाद युवक 25,000 रुपए लेकर पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों पकड़ लिया है। डीएसपी श्री दिलीप झरबरे साहब के निर्देशन में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। दिनांक 10 अक्टूबर 2021 में ही आवेदक शैलेश बांगड़े द्वारा शिकायत की गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त के समक्ष कि उनके माता पिता की मृत्यु के उपरांत हल्का पटवारी उनसे फौती कटवाने, नामांतरण करने और बंटवारा करने के एवज में 60,000 रुपये की मांग कर रहा है करके। तो उसी शिकायत के सत्यापन के दौरान बातचीत के दौरान 50,000 रुपये रिश्वत लेने की को आरोपी तैयार हो गया। तो उसी तारतम्य में आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहब, डीएसपी श्री दिलीप झरबरे साहब के निर्देशन में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन। और मध्य प्रदेश के भिंड कस्बे में आपको बताते चले कि रौन कस्बे के दौरान यहां पर दीपावली त्योहार के चलते राज्य मंत्री ओपी एस भदौरिया ने बाजार पहुंचकर छोटे बड़े व्यापारियों से मुलाकात कर उनसे खुशी दुख शामिल हुए हैं और उनकी समस्याएं सुनकर समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिलाया है। राज्य मंत्री ओपी एस भदौरिया की नजर जब बाजार में मिट्टी से बनी दीपकों की दुकान पर पड़ी तो उन्होंने जमीन पर बैठकर अपने घर के लिए दीपक खरीदे हैं। बहुत अच्छा लगा। हर वर्ग के यहाँ सब छोटे बड़े व्यापारी से मैंने मुलाकात की और व्यापारियों की समस्याएं सुनी। तो यहाँ नज़दीक जो पास में बैठा प्रजापति जी से यहाँ उन्होंने आके दिए खरीदे और उस सभी दुकानदारों को बहुत अच्छा लगा कि हमारे ऐसे टाइम पे आते जाते रहते हैं, जो कि जनता के बीच, व्यापारी वर्ग, किसानों के बीच हर समय तत्पर रहते हैं हमारे मंत्री। और एमपी के भोपाल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मौजूदा भाजपाइयों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई है। और इस दौरान भाजपा नेता व पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही देश की एकता और अखंडता है। उन्होंने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत देश को एक सूत्र में बांधा है। आज सरदार पटेल जी की जयंती है। आज जो अपन भारत का स्वरूप देख रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक जो भारत एक दिख रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल जी का है। देसी रियासतों को भारत में विलीनीकरण के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहा है और एक तरह से राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है सरदार पटेल जी। एकता दिवस के रूप में भी जो है लोग और सारा देश जो है सरदार पटेल जी को मना रहा है। हम सब लोगों ने मिलकर उनके चरणों में आज श्रद्धासुमन अर्पित किए। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है, जहां पर दबंगों ने प्रजापति परिवार में विवाद के चलते मुख्यमंत्री के आने से पहले ही पुलिस से कहकर देवी दीन प्रजापति को घर से बाहर करवाया, जबकि देवी दीन प्रजापति टेरा
कोटा में काम करने वाले पहले से ही कार्य कर रहा था। पारिवारिक विवाद के कारण पुलिस द्वारा देवी दीन प्रजापति को घर से बाहर निकालकर धक्का मुक्की कर दी गई है। टेराकोटा जिनमें धनीराम, छोटे लाल तथा देवी दीन प्रजापति के घर मुख्यमंत्री आने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेने पुलिस अधिकारी प्रजापति के घर पहुंचे थे, तो धनीराम प्रजापति तथा उनके पुत्र नौनेलाल ने के कहने पर इसी कला के लिए जाने माने विदेशों की यात्रा कर चुके अपने चाचा देवी दीन प्रजापति चाची समेत पुलिस द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया। वहाँ पर सर हमारे पुश्तैनी मकान है और हम लोग वहीं रहते थे। अभी चंद्रनगर वर्तमान में रहने लगे जी। और जो हम वहाँ आए थे शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए कि हम अपने घर जाएंगे जी और उनका स्वागत करेंगे। तो हमारा पूरा परिवार आए थे, नाती नता और बउआ वगैरह पूरा परिवार आया था। तो उन लोगों ने जो मतलब धनीराम और छोटे लाल ने, जो भाई हैं हमसे बड़े भाई हैं, भतीजा भागीरथ है, नौनेलाल है जी। तो ये भागीरथ तो भोपाल में है। अच्छा। नौनेलाल अभी घर पे है और भतीजा मोहन भी घर पे है। इन लोगों ने सबने जो मिल के और जो बोला है डीवीएम साहब से कि सर इन लोगों को भगा दीजिए और नहीं तो हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सर मैंने दिया है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे मेरे घर पे धमना, तो मैं जाके गया वहाँ धमना, परिवार सहित गया, 2 लड़के बहुएं सब कोई गया, मैसेज भी गई थी मेरी। तो वहाँ पर जब हम लोग गए हैं तो 12-1 बजे गए हम लोग। तो कुछ सामान भी ले गए थे अपना, खिलौने के हम भी रख लेंगे और अपने मकान में। वहाँ गए तो हम चाबी भी ले गए थे अपने कमरे की। तो वहाँ गए तो ताला में चाबी लगाई तो वो जाती नहीं थी, छोटा ताला था और जो हमारा ताला तोड़ के और दूसरा ताला लगा दिया। और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रविवार को राष्ट्रीय एकता दिवस एवं सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी एवं डॉक्टर नेहा जैन, सहायक कलेक्टर अशोकनगर के मुख्य अतिथि में एवं अरुण नामदेह मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंदेरी के सहयोग से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में पूर्व अनुभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। मैराथन दौड़ चंदेरी के दिल्ली दरवाजे से प्रारंभ हुई और जिसको डॉक्टर नेहा जैन, सहायक कलेक्टर अशोकनगर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बताते चले कि एमपी के दमोह में दीपावली पर्व के अवसर पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह द्वारा मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण करके मिष्ठान दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा। साथ ही यहाँ पर बर्फी और इन सभी चीज़ों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। जांच हेतु इन सैंपल्स को भेजा भी जा रहा है और मैजिक बॉक्स से जांची गई खाद्य सामग्री की गुणवत्ता आम उपभोक्ता खाद्य सामग्री की ओर गुणवत्ता संबंधित शिकायत सीधे दर्ज कर सकता है। और खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने हेल्प डेस्क नंबर भी प्रसारित किया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में अनाज तिलहन व्यापारी संघ के चुनाव संपन्न हुआ है और जिसमें व्यापार विकास पैनल से अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, संयोजक व्यवस्था कमेटी के महेश अग्रवाल, संयोजक सामाजिक न्याय कमेटी के त्रिलोक गोयल, संयोजक लेन देन निपटारा समिति दिनेश अग्रवाल और ये तमाम लोग इस दौरान शामिल रहे हैं। इसमें कुल 31 पदों के चुनाव हुए हैं जिसमें व्यापार विकास पैनल का दबदबा रहा है। 6 पदाधिकारी और कार्यकारिणी में 8 सदस्य जीते। वहीं अध्यक्ष पद युवा विकास पैनल के संजय अग्रवाल के खाते में गया है। हमारी व्यापार विकास पैनल थी जिसमें मैं कोषाध्यक्ष के लिए चुना गया हूं
और कार्यकारिणी के लिए हमारी तरफ से 8 सदस्य चुने गए हैं और शैक्षणिक और पारमार्थिक न्यास के लिए 3-3 सदस्य चुने गए हैं और न्याय विभाग लेन देन निपटारा समिति से हमारे यहाँ से 2-2 1-1 सदस्य जो हैं इसमें जीत हासिल करी है। इसमें किस लोगों का सहयोग लिया है? इसमें मनोज जी काला, सुरेश अग्रवाल जी, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन, नंद किशोर जी अग्रवाल, प्रकाश चंदी वोरा, निखिल अग्रवाल और भी हमारे बहुत सारे साथियों का सहयोग रहा, जिनकी वजह से हमने इस चुनाव में जीत हासिल करी है। हमारे और मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को एक युवक ने ऐसी गुस्ताखी की है कि समूचे आजाद नगर थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल युवक की एक युवती से शादी की बातचीत पिछले 1.5 साल से चल रही थी और इसी बीच परिजनों ने युवती की बातचीत कहीं और कर दी। युवक को जैसे ही इस बात का पता चला, आग बबूला हो गया और उसने युवती के घर घुसकर परिजनों समेत एक युवक पर बंदूक से गोली चला दी। दोनों घायल अस्पताल में भर्ती हैं, उपचार चल रहा है। ये आजाद नगर थाना क्षेत्र में मयूर नगर के सामने है श्री कृष्ण नगर। यहाँ पर अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक लड़का रहता है, आरोपी है संतोष अवास्या। किसी लड़की से उसका एक तरफा प्रेम संबंध था, तो लड़की ने और घर वालों ने मना कर दिया, हम शादी नहीं करेंगे। करीब 1-1.5 साल पहले कुछ बातचीत इनकी हुई थी और अभी इन लोगों ने उसकी शादी तय कर दी। इस बात को लेकर आज वो घर में आया और फायर किया जो एक लड़के को और उसकी मां को कंधे के पास से और एक माथे के पास गोली लगी हुई है। दोनों भी इलाजरत हैं। फिर उसके बाद जो भी जानकारी मिलेगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी क्या अपराधी किस्म का है, किस तरह? अब ये मालूम पड़ेगा, अभी तो हमारे लिस्टेड तो नहीं है हमारे यहाँ। अब उसका रिकॉर्ड देखेंगे कुछ है कि नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उपचुनाव में हमारी जीत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चारों उपचुनाव हम जीत रहे हैं। 2 क्षेत्रों में मैं खुद गया था और वहां बीजेपी प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जा रही हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि अब चुनाव है तो वह जनेऊ भी पहनेंगे। छोटी हो गई, इसलिए कोविड के बाद जो महंगाई का असर है वो सारी दुनिया में हुआ। वैसे यूपी चुनाव में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है अपनी इस बार, वहाँ दौरा भी कर रही हैं, मंदिर भी जा रही हैं। मैं मंदिर जाना, दौरा करना, जनेऊ पहनना, गोल टोपी पहनना, ये कांग्रेस के जो नाटक हैं उसको जनता पहचान चुकी है। वास्तव में इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा शासन किया है कांग्रेस ने। जब उनको मंदिर याद नहीं आए, जब उनको जनेऊ याद नहीं आई, अब प्रवास भी कर रहे हैं, जनेऊ भी पहन रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो ये अब ढोंग लोगों को समझ में आ गया है। और उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलवाई गई। साथ ही जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर एकता एवं अखंडता का संदेश देने के लिए मार्च पास्ट रवाना किया गया, जिसमें जिला का बल एवं विशेष सशस्त्र बल के लगभग 100 अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, आज 31 अक्टूबर को एसपी ऑफिस कार्यालय में सबको शपथ दिलाई गई और उसके उपरांत मार्च पास्ट जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी द्वारा निकाला गया, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। मामला घमापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर दीपावली पर्व के चलते अवैध तौर से मंदिर का संग्रहण एवं विक्रय पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इसी तरतम में जबलपुर के कलेक्ट्रेट करमवीर शर्मा के निर्देश में अवैध कच्ची शराब के निर्माण की सूचना पर सुबह सुबह दबिश दी गई, जिसमें एक चढ़ी भट्टी 20 प्लास्टिक के डिब्बे में भरी हुई 1000 किलोग्राम महुआ लहन एवं 4 प्लास्टिक डिब्बे में कुछ
पन्नियों में पैक कर भरी हुई 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा बरामद की गई है। साथ ही आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी दीपावली पर्व आने वाला है, इसके मद्देनज़र जो है तो सतर्कता बरती जा रही है। अवैध कच्ची शराब के निर्माण पर, परिवहन पर और पीने पर भी कच्ची शराब की। तो इसी तारतम्य में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि चांदमारी की तलैया घावापुर थाना अंतर्गत अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है। उसके सूचना पर जो है तो तत्काल दबिश दे करके और 55 लीटर कच्ची शराब, एक चढ़ी भट्टी और 20 प्लास्टिक के ड्रमों में लगभग 1000 किलोग्राम महुआ है। जबलपुर में पूर्व महापौर सुशीला सिंह के 75वें अवतरण दिवस के अवसर पर सुशीला सिंह जी के कार्यों को याद करते हुए अमृत महोत्सव के रूप में याद किया गया है, जिसमें शहर में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया है। इस उत्सव में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता अभिलाष पांडे ने बताया है कि उनके द्वारा शहर में महापौर के रूप में किए गए कार्य मील का पत्थर के रूप में हैं। आज हम सबके आस्था के केंद्र और जबलपुर की पूर्व महापौर श्रीमती सुशीला सिंह जी का 75 वर्ष उनके आज जीवन के पूर्ण हुए हैं और उनका ये जीवन जनता के प्रति समर्पित भी रहा है और उनके महापौर के कार्यकाल में कई ऐसे अच्छे काम किए गए हैं जो जबलपुर में एक उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य है। आज पूरा परिवार मिलकर, हम सभी लोग मिलकर अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हो और लंबी उम्र उनको प्राप्त हो, स्वस्थ रहें और जिस तरह का उनका जीवन है वो आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। इसीलिए आज अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में हम सब लोग सहभागी होकर यहाँ से कुछ ना कुछ नई बात सीख कर जाने वाले। और मुरैना से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। निजी बिल्डिंग के मल्टी स्टोर में मिला है बम। पुलिस ने बम डिस्पोजल दस्ते ने किया है डिफ्यूज। मल्टी बिल्डिंग में न्यायालय व पुलिस से जुड़े कई परिवार रहते हैं। पुलिस ने एजेंसियों की सतर्कता जांचने हेतु किया मॉकड्रिल, तो यानी कि ये मॉकड्रिल किया गया है और मॉकड्रिल के दौरान बम रखकर इस दौरान यहाँ पर मॉकड्रिल किया गया है। कौन होगा पास और कौन होगा फेल, इसकी जांच की गई है। सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र चना टोरिया स्थित लोहा फैक्ट्री पर सेल टैक्स विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। सतना और सागर संभाग की ज्वाइंट टीम ने मीनाक्षी मेटल इंडस्ट्रीज पर छापेमारी की है। यहां पर करीब 35 गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। वहीं सेल टैक्स विभाग की टीम शिकायत के बाद पिछले 3 महीने से इस पर नजर रखे हुए थी। पिछले 24 घंटे से यहां पर कार्रवाई की जा रही है और कई गाड़ियों को सील भी कर दिया गया है। कल हम लोग लगभग 12:30 बजे यहाँ पे इस फैक्ट्री पे एंटर किए हैं और कल से अभी तक लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी स्टाफ वगैरह लेने की कार्रवाई हो रही है, स्टाफ लिया जा रहा है यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ पे जो स्क्रैप आ रहा है, स्क्रैप के बाद लोहे की सरिया बनने का काम हो रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इसमें कुछ इवेजन की जानकारी मिली थी, टैक्स इवेजन की, तो डाटा एनालिसिस किया गया। उसके आधार पर कुछ जानकारियां एकत्रित की गई, डेटा एकत्रित किया गया। तो ऐसा मिला कि इनके इनपुट और आउटपुट रेशियो में काफ़ी डिफरेंस है। उस आधार पर वो हमारा बेस बना कार्रवाई का और कल जो है 12:30 बजे हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे इंटर हुए हैं और अभी भी पूरी लगातार कार्रवाई चल रही है। आवेदक गौरव जैन पिता कमलेश जैन उम्र 31 वर्ष निवासी सिनेमा घर रोड बुढ़ार जिला शहडोल के द्वारा अपने साथी रवि मिश्रा के साथ पुलिस सहायता केंद्र व कटनगर में उपस्थित होकर बताया गया है कि वह सराफा व्यापारी हैं और दिनांक 27/10/2021 को वह अपने साथी
रवि कुमार मिश्रा एवं वाहन चालक हरिलाल मेहरा के साथ वाहन से रायपुर सोना चांदी के आभूषण लेकर जा रहे थे और इसी दौरान 28 तारीख को सुबह 8 बजे के करीब रायपुर से वह वापस अपने घर बुढ़ार जा रहे थे और तभी दोपहर 1:30 बजे के करीब रानी तालाब के पास पहुंचने पर एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो वाहन के द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया, टक्कर मारी गई। स्कॉर्पियो वाहन चालक के द्वारा अपनी गाड़ी को हमारी गाड़ी में टक्कर मारी गई, जिसके बाद उनके साथ यहां पर लूटपाट भी की गई है। और अगली खबर का रुख करेंगे एमपी के सागर में परसौरिया राशन दुकान में गरीबों के हक पर डाका डालने का एक और मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर शुक्रवार को गरीबों के राशन आवंटन में हेरफेर करने एवं 2 माह का राशन चढ़ाकर 1 माह का देने का विवाद की स्थिति बन गई। सैकड़ों लोगों का 1 माह का राशन हड़पने का आरोप यहां पर लोगों ने लगाया है और साथ ही लोगों ने जमकर हंगामा किया है। देखते ही देखते यहां पर भीड़ जमा हो गई है। इसकी सूचना सनौधा पुलिस को दी गई है। आनन फानन में सनौधा पुलिस मौके पर पहुंची है, लोगों को समझाया बुझाया गया है, तब मामला कहीं शांत हुआ है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। सजा है प्रॉब्लम कि 2 महीना को जो माला थे वो मैं सिर्फ हमारा 1 महीना को दी था और वे 2 को निकाले और जो करीबन 3-4 महीना पहले से भी चल रहा है, लेकिन हमारे की जानकारी नहीं है। और जब अब हमने दूसरी जगह दिखवा के हमारा माल कैसे हो का जो आ रहा है, वो के बाद हमें मालूम चली कि 1 महीना को जो चढ़ाते हैं और 2 महीना हम पूरा माल निकाल लिए। और उधर अनूपपुर पुलिस द्वारा कल कुल आपको बताते चले कि 20 मवेशियों व एक हैवी ट्रक और कुल कीमत में वाहन 21 लाख जब्त। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री अखिल पटेल के द्वारा पुलिस अधीक्षक के रूप में अनूपपुर जिले का पदभार ग्रहण करने के बाद से अवैध कारोबारियों एवं आरोपियों के विरुद्ध यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल को सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रूप से मवेशियों से भरा हुआ ट्रक सकरा की तरफ जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को रोका और आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के मलथौन से सामने निकल कर आ रही, जहां पर दुष्कर्म का मामला सामने निकल कर आया है, जहां बरायठा निवासी युवक शादी का झांसा देकर भलेया ग्राम की 21 वर्षीय युवती को अपने साथ भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद युवती के परिजनों द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और यूपी को भी यहां पर मेडिकल के लिए भेज दिया है। जी हाँ, ये 26/10/21 को एक कुमारी रीचा निवासी भलैया की जो घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा थाने में करवाई गई है। जो आज ये जो गुमशुदा है ये दस्तयाब हुई है और जिसके द्वारा बताया गया है कि दीपेश राय निवासी बराइठा का इसको बहला फुसला करके मालथौन से बराइठा लेकर के गया था और उसके साथ में दुष्कर्म किया है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।